की मुक्तावस्था को आत्मा की मुक्तावस्था को क्या बताया है? तो ज्ञान दशा बताया है। और हृदय की मुक्तावस्था को क्या बताया है? तो रस दशा बताया है। और इसी रस दशा को जब मनुष्य वाणी का रूप देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? उसे कविता कहते हैं। प्रसिद्ध पंक्ति है, ये प्रसिद्ध परिभाषा है। ये परिभाषा असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में मुझसे पूछी गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में यही परिभाषा मुझसे पूछी गई थी। आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कविता क्या है? तो फिर मैंने बताया कि मैंने सर कविता को महसूस किया हुआ है। कविता महसूस करने की चीज है, जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार वो नई नई लगती है। जैसे आचार्य शुक्ल ने ये परिभाषा दी है कि आत्मा की मुक्तावस्था है वो ज्ञान दशा कहलाती है, और हृदय की मुक्तावस्था है वो रस दशा कहलाती है। हृदय की जो मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है, इसको जब मनुष्य वाणी का रूप देता है ना, तो वो क्या कहलाती है? तो वो कविता कहलाती है। ये परिभाषा मैंने उनको बताई थी। हाँ जी, ये अपने महत्वपूर्ण भी है। तो आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा, हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। तो रस दशा को मनुष्य जब वाणी का रूप देता है तो उसे क्या कहते हैं? हृदय की इसी रस दशा को जब मनुष्य वाणी का रूप देता है, वाणी का रूप देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कविता कहते हैं। ठीक है।